हेलो, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हमारी जीके जेएस की क्लास नंबर 06 है। उसका हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सब। पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था किस प्रकार की आर्थिक योजना से संबंधित है? जो आप चर्चा में रहते गिग वर्कर, अर्थव्यवस्था निम्न से किस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्रिया, ऑप्शन बी द्वितीय क्रिया, ऑप्शन सी तृतीय क्रियाएं, ऑप्शन डी पंचम क्रियाएं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तृतीय क्रिया। क्या होगा? तृतीय क्रिया। तृतीय क्रिया से पहले देखो प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया में क्या आता है? कृषि एवं खनन। क्या आता है? कृषि एवं खनन। क्वेश्चन आ जाए कृषि एवं खनन कौन सी क्रिया में आता है? प्राथमिक क्रिया में। और उसके बाद है द्वितीय क्रिया। द्वितीय क्रिया में क्या आता है? विनिर्माण एवं उत्पादन। क्या आता है? विनिर्माण एवं उत्पादन। प्रतिक्रिया में परिवहन सेवाएं हो गई, परिवहन सेवाएं। पंचम क्रिया में क्या आता है? नीति निर्माण। क्या आता है? नीति निर्माण, अनुसंधान। और क्या आता है? अनुसंधान। अब क्वेश्चन आ जाए कृषि एवं खनन किससे है? प्राथमिक से। विनिर्माण उत्पादन किससे है? द्वितीयक से। परिवहन सेवाएं किससे? तृतीय से। और अनुसंधान और नीति निर्माण किससे? पंचम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिनव योजना किस राज्य ने शुरू की है? योजना का नाम दे रखा है अभिनव योजना, और वो किस राज्य ने शुरू की है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और सिक्किम। तो इसका सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़। क्या होगा? छत्तीसगढ़। इसका उद्देश्य क्या है भाई अभिनव योजना का? अभिनव योजना का उद्देश्य क्या है? अपने छत्तीसगढ़ राज्य है तो अपने वनों की पारिस्थितिकी सेवाओं को सेवाओं को सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ना। किससे? सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ना। उत्पाद से जोड़ना। किस राज्य ने शुरू किया भाई? छत्तीसगढ़ ने। क्वेश्चन। तत्वबोधिनी सभा इसका बाद में वर्मा समाज में विलय हो गया, निम्न में से किसके द्वारा स्थापित की गई? तत्वबोधिनी सभा किसके द्वारा की गई थी भाई? ऑप्शन ए देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी राम मोहन घोष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा इसकी एक पत्रिका थी, उनका नाम क्या था? तत्वबोधिनी। तत्वबोधिनी पत्रिका किसकी थी? देवेंद्र नाथ टैगोर की पत्रिका। और इन्होंने तत्व सभा की स्थापना कब की थी? 1839 में। जगह का नाम पूछे तो कलकत्ता में। ठीक है। अब केशव चंद्र सेन है, इनकी पत्रिका का नाम क्या भाई? इंडियन मिरर। क्या है? इंडियन मिरर। क्या है भाई? इंडियन मिरर। पत्रिका किसकी है? केशव चंद्र सेन की। ठीक है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके बारे में बताओ। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह
जो एक्ट लाया गया था इन्हीं के प्रयासों से लाया गया था। किन के प्रयासों से? ईश्वरचंद विद्यासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित था? जन राजनीतिक आंदोलन को बढ़ावा देना, ग्रामीण सहकारी समितियों को संगठन करना, कुटीर उद्योगों का विस्तार करना, आधुनिक शिक्षा और सुधारों का क्या प्रसार करना। तो इसका सही उत्तर होगा आधुनिक शिक्षा और सुधारों का प्रसार करना। जो अलीगढ़ आंदोलन है इसके कौन थे इसके सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां, इन्होंने ही अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में कौन सा संघाई सहयोग संगठन का पूर्णकालिक सदस्य नहीं है? याद रखना भाई, ये ध्यान देना, नहीं है, ठीक है, सत्य है असत्य इनका ध्यान रखना। तो भारत, चीन, ईरान, अफगानिस्तान। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए संघाई सहयोग संगठन इसमें कौन कौन से देश हैं, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो देखिए संघाई सहयोग संगठन की बात में, संघाई सहयोग संगठन ये 5 तंत्र के रूप में शामिल था, 5 तंत्र के रूप में। और 5 तंत्र के रूप में कितने देश थे इसमें देखना, रूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। और एक और था कजाकिस्तान हो गया, रूस हो गया, किर्गिस्तान हो गया। तो इसकी एक ट्रिक याद रखना, का की और ताऊ, याद रह जाएगा, भूलोगे नहीं। देखना, का से किर्गिस्तान, की से का से कजाकिस्तान हो गया, की से किर्गिस्तान हो गया, ता से ताजिकिस्तान, क्या हो गया? ताजिकिस्तान। और उ से उज्बेकिस्तान। लेकिन ये 2001 में सदस्य बना था उज्बेकिस्तान। कब? 2000 में, सॉरी। उसके बाद ये औपचारिक रूप से जून 2001 में स्थापित होता है। 5 देश कौन कौन से थे स्टार्टिंग में? चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ठीक है। और उज्बेकिस्तान 2000 में बना था, ठीक है। कितने हो गए टोटल? 6 हो गए। उसके बाद 2017 में भारत और पाकिस्तान, फिर 2023 में ईरान, और 2024 में बेलारूस। कौन सा देश? बेलारूस। टोटल हो गए 10। अब देखो इसमें कौन सा नहीं है? भारत है, कब शामिल हुआ? 2017 में। चीन है, ईरान है, 2023 में शामिल हुआ था ईरान, ठीक है। और अफगानिस्तान इनमें कहीं भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, करेक्ट। नेक्स्ट, निम्न में से किस अधिनियम के तहत क्षेत्राधिकार में संघीय लोक सेवा और प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की गई थी? ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी भारत शासन अधिनियम 1919, सी भारत शासन अधिनियम 1935, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935। जो
संघीय लोक सेवा आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? दादोबा पांडुरंग, ऑप्शन बी आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दादोबा पांडुरंग। ठीक है। और आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की थी? आत्मीय समाज की स्थापना की थी। किसकी? आत्मीय समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है। केशव चंद्र सेन के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि इनकी पत्रिका क्या थी? इंडियन मिरर। और महात्मा गांधी जी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। किसकी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। क्वेश्चन आ जाए, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? 1932 में। किसने? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम प्रसाद बिस्मिल अपनी भूमिका सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। ऑप्शन ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन बी काकोरी षड्यंत्र, ऑप्शन सी चोरी चोरी घटना, ऑप्शन डी बाढ़ छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काकोरी षड्यंत्र, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार 323 ए और 323 बी तक में दिए गए किस खंड का उल्लेख है? ए चुनाव का, बी संघ और उसका क्षेत्र का, सी। तो इसका सही उत्तर होगा ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में विश्व में सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया भाई? सबसे ऊंचा रेलवे जो आर्च ब्रिज है वो किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही उत्तर होगा चिनाब। कहाँ पे बनाया है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। ये जो चिनाब नदी है, इस नदी के तल से लगभग 359 मीटर ऊंचा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सरकार का कुल व्यय उसके कुल राजस्व से अधिक होता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बजट अधिशेष, ऑप्शन बी राजकोषीय घाटा, ऑप्शन सी शून्य बजट, ऑप्शन डी संतुलित बजट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राजकोषीय घाटा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? नीति आयोग, चुनाव आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? पहले तो हमें यह पता होना चाहिए संवैधानिक होता है क्या है और वैधानिक क्या होता है। ठीक है। तो संवैधानिक जिसका संविधान में जिक्र हो। ठीक है। और गैर संवैधानिक जिसे संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर पारित किया गया, वो क्या होता है? गैर संवैधानिक। और संवैधानिक जिसका संविधान में उल्लेख हो। ठीक है। तो नीति आयोग ये बाद में बनाया गया था, देखा होगा आपने। चुनाव आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इसका सही उत्तर होगा चुनाव आयोग। क्या होगा? चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिथौरा और फड़ी क्या है? पिथौरा और फड़ी क्या भाई बताओ? भारत की एक चित्रकला परंपरा, बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा मार्ग, दक्षिण भारत में शास्त्रीय संगीत की शैलियां, प्रारंभिक भारत। ऑप्शन ए भारत की चित्रकला परंपरा। पिथौरा कहाँ की है? पिथौरा है गुजरात की। गुजरात और लक्ष्मी ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है।
इस संदर्भ में ट्रेकोमा रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हृदय से, ऑप्शन बी नेत्र से, ऑप्शन सी पैर से, ऑप्शन डी मस्तिष्क से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक निम्न में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन ए एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन बी रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, ऑप्शन सी इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट, ऑप्शन डी कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट। तो इसका सही उत्तर होगा रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक मिनट इधर देखिए, इसका जो रिपोर्ट जारी है इसमें भारत का स्थान कौन सा? 2025 में जो जारी की गई थी रिपोर्ट, उसमें भारत का स्थान है 151। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस 2024 में ओलंपिक में मनु भाकर ने किस निशानेबाजी स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया? ऑप्शन ए 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम, ऑप्शन बी 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम, ऑप्शन सी 25 मीटर रैपिड पिस्टल फायर पिस्टल, ऑप्शन डी 50 मीटर पिस्टल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम। क्वेश्चन, 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे भाई? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो इसका सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमोर्वशीयम नाटक के लेखकों में से किसका है? भास का, विशाखादत्त का, भारवी का, कालिदास का। तो ये किसका भाई? कालिदास का। ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर्त्य सेन जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? भौतिकी विज्ञान में, दवा में, अर्थशास्त्र में। तो अमर्त्य सेन को पुरस्कार जीता किस क्षेत्र में भाई? अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप खिताब कब जीता? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1982। तो इसका सही उत्तर होगा 1975 में। और किसके खिलाफ जीता भाई ये? पाकिस्तान के खिलाफ। हॉकी जो टीम, उसका तीसरा संस्करण था, थर्ड संस्करण था, पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता। ठीक है, और उस कप्तान कौन थे अपनी टीम के? अभिजीत कुमार। अभिजीत कुमार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग।